फाइनली बिलाल एज ए डिप्टी कमिश्नर अपनी फैमिली के सामने आ चुका है। सबसे पहले तो तैमूर भाई को जिस तरह इसने हैंडल किया, तैमूर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किस तरह वो दुम दबा कर भागता है, जो थोड़ी देर पहले ही ईमान को डरा धमका रहा था। इसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था बदनामी के अलावा, लेकिन ऐन मौके पर जिस तरह बिलाल ने आकर ईमान को बचाया, ईमान तो इसकी शुक्रगुजार हो चुकी है। ऊपर से लैला ने भी आकर ऑफिस में ये इंकिशाफ कर दिया था कि बिलाल घर आया था तुम्हारी पाक दामनी की गवाहियां देने, तैमूर और आहत का गिरेबान पकड़ने, लेकिन इन दोनों ने भी धक्के मार कर उसे घर से निकाल दिया। और ये सुनने के बाद तो ईमान के दिल में बिलाल के लिए मोहब्बत और एहतराम और भी ज़्यादा आ चुका है। इसीलिए तो अपने बाबा को इनकार भी नहीं करती और इसकी रजामंदी के बाद घर में इसकी और बिलाल की शादी की बात चल रही है। वहीं दूसरी तरफ तैमूर परेशान है कि मुझे तो एक हज़म नहीं हो रही थी, ये बिलाल डिप्टी कमिश्नर कैसे बन गया। वो लैला को मशवरा दे रहा है कि तुम सुलह कर लो बिलाल से, मैं किसी मौलवी से पूछूंगा, डिप्टी कमिश्नर की बीवी बनोगी, तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटीज़ होंगी। लेकिन यहाँ पर लैला तैमूर पर इंकिशाफ करती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आखिर ज़ारा में ऐसा क्या था जो मुझे छोड़कर उसे चुना। तैमूर आंखें चुराते हुए कहता है कि ज़ारा मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन लैला इस बात को मानने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा पहली बार अपने भाई के बारे में सोचने लगी है कि ताया अबू फार्म हाउस बिलाल के नाम करके इसे सज़ा दिलवाना चाहते हैं। वो अपने भाई को मैसेज करती है कि तुम छुप जाओ, चले जाओ, किसी से आकर मत मिलना, ये लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिलाल जिस ओहदे पर है वो इन लोगों को अब दिखाएगा कि वो क्या चीज़ है। पहले तो इतनी बड़ी रकम जो तैमूर भाई ईमान के घर लेकर आए थे वो कब्जे में करता है, और फिर वो ब्लैंक चेक जिसमें करोड़ों रुपए लिखकर वो बैंक से निकलवा कर इन लोगों को दिवालिया कर देगा। हर तरफ से वार करेगा इन लोगों पर, इन लोगों को सड़क पर ले आएगा, अपने बाप की जायदाद इनसे ऐसे ही हथियाएगा। वैसे तो ये देने वाले नहीं, अब फार्म हाउस भी इसका हो चुका है, और वो पैसे भी और ये रकम भी जो इतनी बड़ी इसने चेक में लिखकर निकलवाई है, अपना हिस्सा तो इन लोगों से वसूल कर चुका है। अब वक्त है इन लोगों के सामने अपनी असलियत लाने का। इसलिए वो अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है अपने ताया अबू के घर। बिलाल को देखकर ताया, ताई, ज़ारा, चची सबकी हैरत से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आहत, जिसे जेल से छुड़वा लिया गया है क्योंकि इसकी शादी है रिता के साथ, अब वो घर में बैठा अपने हाथों में मौजूद हथकड़ियों के निशानात को देखकर ईमान की बात याद करता है कि इज्जतदार लोगों के हाथों में हथकड़ी लग जाना भी बहुत बड़ी सज़ा होती है। इसलिए तो जेल से छूटने के बाद वो सबसे पहले ईमान को धमकाने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। ईमान आहत को अपने ऑफिस में देखने के बाद चिल्लाती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मेरा ऑफिस है, आपके ताया चचा का घर नहीं कि जब दिल चाहा मुंह उठाए आकर नाश्ता खाने के टेबल पर पहुंच जाएं। ईमान की बात सुनकर आहत जवाब देता है कि उसी नाश्ते के टेबल पर तुम भी हमारा नमक खाती रही हो, अपना पेट भरती रही हो, लेकिन तुम्हारी भूख है इतनी ज़्यादा कि हमारी खुशियाँ खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। जिस पर ईमान चीखती है, बस आप। आहत जवाब देता है, जो खेल तुमने मुझे लॉकअप में डालकर शुरू किया है ना, उसमें मैंने अगर तुमसे नफरत करना ना करवा दी तो मेरा नाम भी आहत सुलेमान नहीं। वो ईमान को धमका कर वहाँ से चला जाता है। ईमान आहत को अपने सामने देखकर अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की गलतियों को याद करके पछताती है। अब चेयर पर बैठी है जब बिलाल वहाँ आता है। आहत को यहाँ से जाते देख चुका था, इसलिए फ़ौरन ईमान के पास आता है, इसे पानी देता है, जिसे पीते हुए ईमान को खांसी आती है तो पानी का गिलास टेबल पर रखकर बिलाल की तरफ देखती है, जो मोहब्बत पाश नज़रों से ईमान को ही देख रहा था। ऐसे में ईमान बिलाल से कहती है, मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है। वो निकलने लगती है तो बिलाल पीछे से पुकारता है, आज मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ को डेरे पर लेकर जाना है, 8 बजे पिक करूंगा मैं आपको, तैयार रहिएगा। इसके चेहरे पर जो शरीर सी मुस्कुराहट ईमान को देखकर आती है ना, वो बहुत कमाल की है। यही तो मिस कर रहे थे हम ड्रामे में कि बिलाल का किरदार इतना पीछे क्यों दिखाया गया। हालांकि सब देखने वालों ने इसी की वजह से तो ड्रामा देखना शुरू किया था, लेकिन अब आकर ड्रामे में मज़ा आ रहा है जब इन दोनों के सीन ज़्यादा हैं बजाय तैमूर और ज़ारा के या उस लैला या आहत के। और मेरा सवाल है उन लोगों से जो इतना सब कुछ होने के बावजूद चाहते थे कि ईमान की शादी आहत से होनी चाहिए। वो आहत के साथ अच्छी लगती है, आहत को जी गलत फहमी हुई थी, इसमें उसका क्या कसूर। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब सवाल मेरा उन लोगों से है जो आहत के तरफदार हैं
کہ आहत ڈیزرو کرتا تھا ایمان کو؟ جو کچھ وہ ایمان کو اس کے آفس میں کھڑا ہو کر کہہ کر گیا ہے، مجھے تو شروع دن سے ہی نہیں اچھا لگا تھا आहت۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں پسند آیا اس کا کردار، اور ویسے بھی بلال کے سامنے اس ڈرامے کے سارے مردوں کے کردار زیرو ہیں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔